पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह कहते हैं कि गाना को 2 घंटा के लिए प्राइवेट कर दीजिए और उसके बाद ये हल्ला करवा दीजिए कि पवन सिंह ने गाना डिलीट करवा दिया है। फिर इसके बाद गाना पब्लिक कर दीजिए। जानबूझकर गाने पर विवाद पैदा करवा के गाना हिट करवाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। दीपक सिंह कहते हैं कि ऐसा यूट्यूब का कौन सा नियम है कि गाना तुरंत स्ट्राइक मारकर उड़ जाता है और तुरंत वापस भी आ जाता है। और क्या पवन सिंह की टीम इतनी खाली है कि वो यही करते फिरेगी? अगर हम लोगों को स्ट्राइक ही मारना होता तो ये काम पहले नहीं करते। ये हमारा काम नहीं है और ना ही किसी ने गाने पर स्ट्राइक मारा है और ना ही यूट्यूब की तरफ से इस गाने को हाइड किया गया था, बल्कि ये खुद से जानबूझकर किया गया है और गाने को प्राइवेट कर दिया गया है। ये सारा चीज़ केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए हुआ था। अब आप समझ ही गए होंगे कि दीपक सिंह ये किसके बारे में सारी बात कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को रिलीज हुआ खेसारी का गाना रिलीज के एक दिन बाद शनिवार को दोपहर में अचानक से दिखना बंद हो जाता है। करीब 1 बजे के आसपास यूट्यूब पर खेसारी का नया गाना दिखना बंद हो जाता है। जिस चैनल से ये गाना रिलीज किया गया था, वहाँ पर 1-2 दिन पहले जो वीडियो डले थे, वो 2 वीडियो तो दिखते हैं, लेकिन जो मेन गाना था, वो सर्च करने पर भी नहीं दिख रहा है। और इसके बाद से हर तरफ चर्चा होने लगती है कि पवन सिंह ने खेसारी के गाने को डिलीट करवा दिया है। और इसी चीज़ को लेकर दीपक सिंह जवाब दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे गाने को परेशानी हुई है, हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ा है। इसके बावजूद भी हमने कुछ भी लाइव आकर नहीं कहा, हमने कोई भी विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं की, ना ही हिट गाना करवाने के लिए हमने सहानुभूति बटोरा। अब दीपक सिंह ने खेसारी का गाना गायब होने के पीछे का कारण क्या बताया है, वो किसकी नुकसान की बात कर रहे हैं, विस्तार से हर चीज़ को लेकर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब पवन और खेसारी का सेम टू सेम एक जैसा गाना रिलीज हुआ तो उसके कुछ घंटे बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि खेसारी ने पवन सिंह के गाने को चुरा लिया। पवन का गाना बहुत पहले शूट हुआ और वहां पर कई सारे क्रिएटर को बुलाया गया था, शायद वहीं से ये गाना लीक हुआ। लोगों को इस गाने का लिरिक्स पता चल गया और इसी पर खेसारी ने नए राइटर से गाना लिखवा कर गा दिया। खेसारी के गाने के शूटिंग के 1-2 दिन के ही अंदर उसको पूरी कर ली गई थी और इन तमाम आरोपों के बाद खेसारी का जो गाना था वो यूट्यूब पर दिखना बंद हो जाता है। जिस चैनल से खेसारी का यह गाना और उसका टीजर आया था, उस चैनल पर खेसारी का गाना शो नहीं हो रहा था। गाना का नाम सर्च करने पर भी गाना कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसके बाद से सोशल मीडिया पर यह कहानी चलनी शुरू हुई कि पवन सिंह ने जानबूझकर खेसारी के गाने को डिलीट करवा दिया है, क्योंकि पवन सिंह का गाना खेसारी के गाने से पिछड़ गया था। पवन सिंह के लोग खेसारी पर चोरी का आरोप लगा रहे थे, फिर भी खेसारी का ही गाना व्यूज के मामले में आगे निकल गया था और साथ ही खेसारी का गाना एक 0 सब्सक्राइबर वाले चैनल से शुरू होकर आया था और फिर भी इस चैनल का सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते गया और पवन सिंह के गाने वाले चैनल से भी आगे निकल गया था। और खेसारी के सपोर्ट में वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर, डिजिटल क्रिएटर द्वारा ये बातें फैलाई जाने लगी कि पवन सिंह ने खेसारी के गाने को डिलीट करवा दिया है। पवन सिंह गाने के व्यूज के मामले में खेसारी का जब कंपटीशन नहीं कर पाए तो उन्होंने गाने को हटवा दिया। और इन्हीं सारे आरोपों का जवाब पवन के मैनेजर दीपक सिंह देख रहे थे। वो बता रहे हैं कि जितने भी यूट्यूबर हैं उन सबको पता है कि यूट्यूब कैसे काम करता है। साथ ही अब तो बच्चा बच्चा भी इसके बारे में जानने समझने लगा है। यूट्यूब ऐसे ही किसी गाने को बात बात पर नहीं हटा देता है और अगर यूट्यूब किसी गाने को हटा दे तो इतनी जल्दी गाना फिर से वापस नहीं आ जाता है। अगर यूट्यूब किसी गाने को टेक डाउन कर दे तो फिर उसको दोबारा लाने में 1 दिन तो लग ही जाता है। लेकिन यहाँ यूट्यूब का कोई टेक्निकल इशू था ही नहीं, ना ही इस पर कोई स्ट्राइक मारा गया था। ये तो जानबूझकर प्लानिंग के तहत किया गया ताकि इस पर विवाद हो और गाना चल जाए। जानबूझकर कुछ घंटे के लिए इस गाने को प्राइवेट कर दिया गया और अपने लोगों के द्वारा ये खबर फैला दिया गया कि पवन सिंह ने गाने को डिलीट करवा दिया है। और जब यह अफवाह फैल गई तो फिर इसके बाद गाने को पब्लिक कर दिया गया और इसका फ़ायदा अब गाने को मिल ही रहा है। और ये कहीं न कहीं सच्चाई भी है। काफ़ी दिनों बाद खेसारी का कोई गाना इतनी जल्दी-जल्दी व्यूज़ बटोर रहा है। खेसारी के पिछले कई गानों की बात कर लें तो कोई भी गाना मिलियन व्यूज़ तक पहुँचने में भी काफ़ी समय लगा रहा था। लेकिन इस गाने पर व्यूज़ का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। इसको विवाद का काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। बाकी दीपक सिंह जो कह रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।